Hello students, welcome back to the channel. In today's session, we are going to solve question number 13 and 14 of exercise 9.1. Okay, let's start with question number 13. As observed from the top of 75-meter high lighthouse, from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, you have to find the distance between two ships. अब देखो यहाँ पे हम ले लेते कि भाई सपोज ये लाइट हाउस है, ठीक है, डन। अब ये लाइट हाउस है और ये सी लेवल है, यहाँ पे एक शिप है और एक शिप यहाँ पे, ठीक है। अब आपको ये बताया गया है कि ये 75 मीटर हाई जो है वो उसकी हाइट है, 75 मीटर हाई लाइट हाउस है। ओके, यहाँ से अब ऊपर से कोई देख रहा है तो पहली जो शिप है, ठीक है, ये वाली, इसका एंगल ऑफ क्या बताया गया है हमें, एंगल ऊपर से नीचे देख रहा है, राइट। तो यहाँ पे हमें हॉरिजॉन्टल लेवल बनाना पड़ेगा। ये हमें जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 30 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे दूसरी जो शिप है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया गया है, वो कितना दिया गया है हमें, तो दिस वन इज 45 डिग्री। और हमें ये बताया गया है कि भाई एक शिप जो है एग्जैक्टली उसके पीछे ये दूसरी शिप एंड ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, हमें ये दो शिप्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। बस इतना ही दिया गया और इतना पूछा गया, क्लियर। अब देखो अगेन डिप्रेशन वाला आया तो हम यूज करेंगे पैरेलल लाइंस वाला कंसेप्ट। ये 30 है तो ये भी कितना होगा 30, ये पूरा 45 है तो ये भी कितना होगा 45, क्लियर। दो ट्राइंगल्स हमें दिख रहा है तो क्या करेंगे, tan थीटा वाला यूज करेंगे। और ये कुछ नहीं दिया है तो इसे हम कंसीडर कर लेंगे भाई ये y है, डन। चलो तो यहाँ पे हम फेयर बना लेते हैं। यहाँ पे एक लाइट हाउस दिया गया है हमें, ये ले लेते हैं सी लेवल एंड यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से दूसरी शिप का ले लेते हैं और ये बना देते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल। चलो क्लियर, ओके। सो लेट्स सी, ये जो है ये हमें दिया गया है 30 और ये वाला जो हमें दिया गया है वो है 45, दो शिप्स, ठीक है, और इनके बीच का डिस्टेंस हमें ढूंढना है। इसे ले लेते हैं भाई y, ओके। नेमिंग करते हैं A, B, C एंड D, क्लियर। अब ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा 30, सिमिलरली ये भी हो जाएगा 45। हाइट ऑफ द टावर हमें दी गई है भाई 75 मीटर, क्लियर। चलो सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे भी हमें दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, मार्क कर लेते हैं कौन से दो। तो पहले ये छोटा वाला, दिस वन, एंड द सेकंड वन इज ABD, ठीक है, क्लियर। चलो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं इन ट्राइंगल ABC। इन ट्राइंगल ABC क्या आएगा, tan 45, tan 45 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, AB अपॉन BC, AB अपॉन BC। व्हाट इज tan 45, 1, AB कितना है 75, BC y, राइट। तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 75 मीटर, क्लियर। तो y कितना मिला हमें यहाँ पे 75, क्लियर, ओके। चलो अब दूसरे ट्राइंगल की बात करते हैं। इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD क्या आएगा स्टूडेंट्स, tan 30, tan 30 इज इक्वल्स टू पूरा AB अपॉन BD, AB अपॉन में BD, क्लियर। चलो tan 30 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3, AB अगेन 75, BD क्या है भाई y प्लस x, दैट इज 75 प्लस x, 75 प्लस x। इसे यहाँ पे ले लेते हैं, इसे यहाँ पे ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 75 प्लस x इज इक्वल्स टू 75 इंटू अंडर रूट ऑफ 3। तो x इज इक्वल्स टू 75 इंटू रूट 3 माइनस 75। तो फर्दर करते हैं तो इसमें से कॉमन निकलेगा 75, क्या बचा अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 1 मीटर। ये हमें क्या मिला, ये दो शिप्स के बीच का डिस्टेंस, क्लियर स्टूडेंट्स, डन। बस यही तो हमें पूछा गया था, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
Question number 14. A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. मतलब यहाँ पे एक गर्ल है जो 1.2 मीटर टॉल है, ठीक है, तो वो यहाँ से देखती है एक बलून को, तो वो टाइम पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो रहा है भाई, 60 डिग्री हो रहा है. कितना हो रहा है, 60 डिग्री. देन आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद, द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री. मतलब यहाँ पे बलून था, अब बलून थोड़ी दूरी पे गया, उसके बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो क्या हो गया भाई, 30 डिग्री हो गया. Find the distance traveled by the balloon during the interval. मतलब यहाँ से बलून यहाँ पे पहुंचा, तो ये जो डिस्टेंस है वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है. क्लियर स्टूडेंट्स? देखो यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं. पहले यहाँ पे एक लड़की खड़ी है, ठीक है, ग्राउंड पे. यहाँ से यहाँ पे बलून है सपोज, तो यहाँ से वो बलून को देखती है, ये उसका हो जाएगा हॉरिजॉन्टल लेवल. बलून को देखती है तो वो टाइम पे एंगल कितना बनता है, 60 डिग्री बनता है. अब बलून यहाँ पे पहुंचा, तो यहाँ से जब वो देख रही है तो ये एंगल कितने का बना, 30 डिग्री का. ठीक है, तो आपको ये पूछा गया है कि यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल उसने किया. किसने भाई, बलून ने किया. क्लियर? डन. तो ये हमें डेटा दिया गया है. चलो, तो यहाँ पे देखो अगेन दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं. मार्क करते हैं कौन से दूं. तो देखो पहले ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, एंड द सेकेंड वन, ये दूसरा वाला ट्राइंगल. डन. चलो नेमिंग कर लेते हैं, ऐसे करते हैं, ए बी सी डी ई. क्लियर? ओके. अब देखो ध्यान से, ये हमें जो डिस्टेंस दिया है ना 88.2 मीटर, वो हमें ग्राउंड लेवल से दिया है, और ये वाला हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल है. तो एक्चुअली हमें जो भी ट्राइंगल के अंदर हम डिस्टेंस डालेंगे वो हॉरिजॉन्टल लेवल से डालेंगे इसमें. ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो है ईडी एंड ये जो है बीसी, उससे फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो कैसे करेंगे, तो अगर पूरा 88.2 मीटर है ग्राउंड से, तो उसमें से हम गर्ल की हाइट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. तो दैट मीन्स कि एडी और बीसी, तो क्या आएगा, बीसी इज इक्वल्स टू एडी इज इक्वल्स टू 88 या 88.2 माइनस 1.2, तो वो कितना हो जाएगा, 87 मीटर. दैट मीन्स कि ये जो है BC वो भी 87 है और ये वाला भी 87 है. क्लियर? चलो अब शुरू करते हैं सॉल्व करना. इन ट्राइंगल ABC tan 60 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, BC अपॉन AB. चलो अब यहाँ पे और कुछ लिखते हैं. देखो यहाँ पे ये डिस्टेंस को अगर अज्यूम कर लेते हैं कि भाई वो डिस्टेंस है हमारा x, इसे क्या ले लेते हैं हम, इतना x, और यहाँ से इतना जो है उसे हम ले लेते हैं y, और हमें ढूंढना क्या है, यहाँ से BD वो हमें ढूंढना है, दैट इज y. क्या ढूंढना है हमें भाई, BD इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, वो हमें ढूंढना है. ठीक है, क्लियर? चलो ये हो जाएगा √3. BC कितना है भाई, 87. AB x है, राइट? यस. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 87 अपॉन में √3. चलो इसका यूज करेंगे नेक्स्ट में, जो भी फॉर्मूला हमारी मिलेगी उसमें क्या आएगा. अब इन ट्राइंगल EDA tan क्या है भाई, tan 30 इज इक्वल्स टू AD अपॉन AD. 30 मतलब 1 अपॉन √3. अब ED क्या है, 87. अब देखो AD तो हमारे पास कुछ नहीं है, बट क्या लिखेंगे, x प्लस वाई. चलो अब क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 87 इंटू √3.
अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे, क्या मिला 87 अपॉन रूट 3, क्योंकि मुझे क्या फाइंड आउट करना है भाई, y को ढूंढना है, ठीक है। इन द नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, 87 बाई रूट 3 प्लस y इज इक्वल्स टू 87 अंडर रूट ऑफ 3। अब इसे इस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 87 रूट 3 माइनस 87 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3। अब हम लेंगे LCM, तो देखो यहाँ पे रूट 3 नहीं है तो रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू रूट 3 माइनस 87 अपॉन रूट 3, तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 87 इंटू 3 माइनस 87 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3। चलो नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, क्या आया, y इज इक्वल्स टू 87 इंटू 3 माइनस 87 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 21 26 माइनस 87 अपॉन रूट 3, सो y इज इक्वल्स टू 261 माइनस 87, ये हो जाएगा 11, तो हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 15 7 1, तो क्या आया 174 अपॉन रूट 3। अगेन हमें ये रैशनलाइज करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय रूट 3, ठीक है। चलो तो क्या हो गया 174 इंटू रूट 3 अपॉन ये हो जाएगा 3, कट करते हैं 3 5 जा 3 8 जा, तो क्या होगा y इज इक्वल्स टू 58 अंडर रूट ऑफ 3 मीटर। ये हमें क्या मिला, तो भाई जो डिस्टेंस हमें ढूंढना था, बलून जो यहाँ से यहाँ तक पहुँचा उसके बीच का डिस्टेंस। क्लियर स्टूडेंट्स, डन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम आज का सेशन एंड करते हैं, मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, जय हिंद जय भारत।